जी को भागीरथ लेकर के आए। आज महाराज दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ और भागीरथ के हुए विश्रक, विश्रक के हुए महाराज खटवांग और खटवांग के हुए दीर्घवायु और दीर्घवायु के हुए महाराज रघु और रघु के हुए महाराज अज। जो महाराज रघु थे इन्हीं से रघुवंश चला और इन्हीं के पुत्र हुए अज और अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ, जो 10वें रथ पर बैठ करके प्रकट हुए थे। जब इन्होंने यज्ञ करवाया था तो यज्ञ में इनके गुरु ने इनसे दक्षिणा मांगी थी, पर दक्षिणा तो देनी पड़ती। अभी जो हमारे परम सम्मानीय परम आदरणीय पंडित जी जो गए हुए हैं उनको भी आपने दक्षिणा देकर के विदा किया होगा। और अगर कहूँ दक्षिणा अगर थोड़ी ले जाते, बेचारे 7 दिन तो परेशान हैं। अब पत्नी तो वहां पूछेगी कि भाई क्या लेकर के आए हैं? ऐसे ही इन्होंने कहा कि तुम हमें वो दो जो तुमने अपनी कमाई से किया। अब महाराज राजाओं के पास अपनी कमाई का क्या होता है? राजाओं के पास में अपनी कमाई का तो कुछ नहीं होता। कहने लगे प्रभु हमने तो कुछ नहीं कमाया। बोले जब तुम कमा लो तब हमें आकर के दक्षिणा देना। तो महाराज वही दक्षिणा जाकर के इन्होंने बताया जाता है रात्रि में लकड़ियों को एकत्रित किया, सुबह जाकर के मंडी में बेचा तो इन्हें 1 टका मिला। पहले परिचय जी टका चलता था, आपने देखा था? हमने तो नहीं देखा है, सिर्फ सुना है। 1 टका चलता था तो गुरु माता को दिया जाके, गुरुजी नहीं थे तो गुरु माता ने सोची जो 1 टका को बिछाएं के ओढ़े जब वो क्या करें। तो महाराज उन्होंने इतनी तेजी से उसे फेंका जो महाराज अज की सीमा में जाकर के गिरा। उसी पर एक सोने का वृक्ष खड़ा हुआ तो महाराज ने खुदवाया तो उसी से ये दशरथ पैदा हुए। और जमीन से ही दशरथ निकले थे और जमीन से ही सीता जी निकली थी। महाराज जी ने बताया था श्री जनक लगली लक्ष्मण की बहन बोलो भौजाई, वो दशरथ की बहन बोलो भौजाई। हाँ हाँ, एक डुकरिया पुराण और होते हमारे बुजुर्ग लोग कातकत। सही बात है दादा, पीछे वाले हैं। तो महाराज आइए देखते हैं आगे कथा में हम और आप प्रवेश करेंगे। अभी आप सुन रहे थे राम का अवतार हो गया कि नहीं हो गया? अभी नहीं हुआ। तो हमारे परम आदरणीय परम सम्मानीय हमारे पिता तुल बुजुर्ग के मुखार में से अभी आप जो कथा को श्रवण कर रहे थे उन्होंने बताया कि भगवान को इस भूतल पर क्यों आना पड़ा। क्योंकि बताया जाता है कि जब जब इस पृथ्वी पर पापियों का अत्याचार बढ़ता है तब तब भगवान का अवतार होता है। तो एक बार भगवान भोले बाबा मैया गिरिजा को कथा सुनाते हुए बोले कि गिरिजा भगवान को इस भूतल पर इसलिए आना पड़ा कि भगवान को नारद ने श्राप दिया। अब गिरिजा तो परेशान हो गई। गिरिजा सोचने लगी प्रभु आप तो झूठ बोल रहे हो, भगवान को नारद ने क्यों श्राप दिया? नारद तो भगवान के इतने बड़े भक्त थे। बोले एक बार कैलाश पर्वत पर ये ठहर गए, इन्होंने तपस्या की। तपस्या करने के बाद इधर वैसे परीक्षित जी कोई भी तपस्या करता था तो इंद्र को बड़ी जल्दी परेशानी होने लगती। और इंद्र की बात तो छोड़ो, आज अपने यहीं की देख लो पृथ्वी की। अगर एक अब प्रधानी को चुनाव आए रहो, दूसरों खड़ो हो, तीसरों खड़ो हो जाए तो चिंता तो होता ही है कि वोट तो कटाइए। हाँ, अरे अपने घर की रामायण उठाए के देखो पर रामायण छोड़ो। तो महाराज धीरे धीरे ये जब ठहर गए तो इन्होंने अप्सराओं को भेजा। और अभी तो आप कथा सुन ही रहे थे। तो महाराज इन्हें घमंड हो गया और घमंड भगवान का भोजन है। तो भगवान जब इन्हें घमंड हो गया नारद से ये कहा। इधर इंद्र ने बताया जाता है कामदेव को भेजा। कामदेव ने अप्सराओं को बुलाया लेकिन नारद की तपस्या नहीं तोड़वा पाई। नारद चले ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा आइए बेटा नारद। नारद कहने लगे पिताजी ठीक से बोलना सीखो। अब हम कोई छोटे मोटे साधु नहीं रहे, हमने कामदेव के ऊपर विजय पाई है।
देखिए अहंकार हो गया, पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए परीक्षित जी, लेकिन पिता के लिए वो पुत्र ही रहेगा।